तो लास्ट हम लोग स्विच के ऊपर काम कर रहे थे, स्विच चल रहा था ना लास्ट टॉपिक। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था डिफ़ॉल्ट, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे ग्रेड ए बी सी डी हैं तो हमारे उसी तरह से केस अपना पर्टिकुलर लॉन्च होगा। अगर हमारा ग्रेड इनमें से कोई भी डिफरेंट होगा तो उस केस में हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रिगर होगा। तो डिफ़ॉल्ट वगैरह और ये ब्रेक क्या होते हैं ज़रा इनको समझते हैं। तो जैसे कि द ब्रेक कीवर्ड, अभी हमें रिटर्न आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ए ग्रेड। ए ग्रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ग्रेड ए है और ए का केस हमारा मैच हो रहा है इसके अंदर। So break keyword, when PHP reach a break keyword, it breaks out of the switch block. This will stop the execution of more code and no more cases are tested. The last block does not need a break. The block breaks end there anyway. ठीक है, so यहाँ पर एक वार्निंग है कि if you omit the break statement in case that is not the last and that case get a match, the next case will also be executed even if the evaluation does not match the case. तो किस केस में हमें क्या ध्यान रखना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं किया है तो आपने लास्ट केस पर ब्रेक लगाना है, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ किया है तो आपको डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस हमारा उस केस में मैच होगा जब हमारा यहाँ पर कोई भी ग्रेड मैच नहीं होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ बनाया, व्हाट हैपन्स इफ़ वी रिमूव द ब्रेक स्टेटमेंट फ्रॉम केस ए। सो हमने केस ए जो अपने यहाँ डिफाइन किया हुआ है उसमें हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक को रिमूव किया है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब इसको ब्रेक यहाँ नहीं मिलेगा तो ए के बाद में बी ऑटोमेटिकली इसके साथ ट्रिगर होगा, क्योंकि ब्रेक बी पर लगाया हमने ए पर नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज में रिटर्न हो रहा है स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ए ग्रेड एंड स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड बी ग्रेड। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेक लगाते तो ये यहीं तक एग्जीक्यूट होता, इसके बाद ये आगे फंक्शन नहीं करता उस केस में। बट अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाते हैं तो करंट केस जो मैच हो रहा है और अपकमिंग केस जो है दोनों ही एक साथ प्रिंट होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपने बी सी डी किसी में भी नहीं लगाया तो आपके जितने भी केसेस आपने बनाए सारे केस आपके ट्रिगर होंगे उस केस में। तो जैसे एग्जांपल, मैं अभी सभी में से ब्रेक यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे और आप यहाँ पर रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हो ए बी सी डी ये भी अपने ट्रिगर हुए, साथ में हमारा डिफ़ॉल्ट जो केस है वो भी ट्रिगर हो रहा है इस केस में। सो मेक श्योर कि जब आप मल्टीपल केसेस बनाएं तो आपने साथ में क्या लगाना है, ब्रेक। अब बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। The default keyword specifies the code to run if there is no case match. Example, if no case get a match, the default block is executed. For example, इसको some sort of ऐसा समझो जैसे कि हमारा होता है if else। अगर अपना if कंडीशन, अगर हमारा if कंडीशन अगर हमारा ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। तो अगर हमारा इफ़ एल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इफ़ एल्स में क्या होता है कि इफ़ कंडीशन जब हमारी फॉल्स में जाती है तब हमारा एल्स ट्रिगर होता है। सिमिलरली स्विच केस के अंदर क्या होता है, जब आपका स्विच में केस फॉल्स हो जाता है, जैसे अभी के सिनेरियो में हम लोगों ने ग्रेड में डिफाइन किया था ए बी सी डी। ठीक है, अगर ए बी सी डी के अलावा अगर कोई डिफरेंट केस हमने पास किया तो हमारा ट्रिगर हो रहा है बेसिकली डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कब चलता है, जब आपके केसेस मैच नहीं होते हैं उस केस में। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ नो केस गेट अ मैच द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। जैसे हमने यहाँ पर एक मैसेज टाइप किया लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो हमारा जो डे डी वेरिएबल जो डे को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने यहाँ पर डाला है वैल्यू इज ए 4, बट हमें केस में यहाँ पर जो डिफाइन किया वो है 0 6, ठीक है, एंड डिफ़ॉल्ट।
तो क्या हो रहा है कि 4 की जो केस है वो मैच ही नहीं हुई, तो उस केस में आपका क्या ट्रिगर हुआ, डिफॉल्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड. सो द को डिफॉल्ट केस हैव डोंट हैव द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक. ठीक है, तो ध्यान रखना, डिफॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक. तो एग्जांपल, पुटिंग द default code elsewhere then at the end of switch block is allowed but not recommended. मीन्स कि डिफ़ॉल्ट जो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी आपको लगाना ही है. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई केस फॉल्स हुआ तो उस केस में आपका यूज़र स्क्रीन पर ब्लैंक ना देके वहाँ पर कुछ मैसेज उसको रिटर्न हो, तो आप उस केस में वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का यूज़ करिए. बट ये रिकमेंडेड नहीं कि लगाना ही है. तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू एंड योर रिक्वायरमेंट कि अगर आप स्क्रीन को ब्लैंक नहीं दिखाना चाह रहे तो डिफ़ॉल्ट लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए. सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे, पुटिंग द डिफॉल्ट ब्लॉक एल्सवेयर देन एट द एंड ऑफ स्विच ब्लॉक इज अलाउड बट नॉट रिकमेंडेड. तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है डी यानी कि डे की वेरिएबल वैल्यू हमने रखी है 3. तो 1 2 3 4 5. ठीक है, 4 इसके अंदर यहाँ पर हमने मिसिंग रखा हुआ है, सॉरी. तो आप देखोगे 1 में कोई हमने एक्सप्रेशन पास नहीं किया, 2 में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में. बट क्या देख रहे हैं कि इसमें किसी में भी ब्रेक नहीं है. तो क्या हुआ, 3 इसने मैच किया, लेकिन 3 4 5 को चेक करते हैं, 5 पर जाके देखो स्टॉप हो रहा है ऑटोमेटिकली, लिखा है द वीक फील्स सो लॉन्ग. ठीक है, 6 और 0 आप यहाँ देख सकते हैं. हमने कोई ऑर्डर नहीं रखा है इस चीज़ का, हम चाहते तो स्टार्टिंग से भी रख सकते थे 0 को. ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर आपका जो केस है 0 से लेके 6 तक, मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर. तो आपको क्या रिटर्न आएगा उस केस में, समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि कोई भी केस नंबर आपका मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको ये वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा है इसमें. तो केस नंबर फॉर्म में भी हो सकते हैं, केस टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं. ठीक है, ये कंप्लीटली हमारी चॉइस है हमें कैसे दिखाना है इस चीज़ को. तो ये था आपका स्विच. स्विच के बाद आपके आते हैं लूप्स. लूप्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर PHP में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको लूप मिलेंगे. फर्स्ट ऑप्शन, when you write code you want the same block of code to run over and over again a certain number of time. So instead of adding several almost equal code lines in a script we can use loop. Loop are used to execute the same block of code again and again as long as certain condition is true. So in PHP we have the following loops type: while loops, throw a block of code as long as the specified condition is true; do while loops, throw a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true; for loops, throw a block of code specified number of time, and for each loop through a block of code for each element in array. तो for each का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग array के साथ काम करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, while loop. सो while loop में हम यहाँ देखेंगे इसका स्टेटमेंट ये क्या काम करता है. loop through a block of code as long as the specified condition is true. So for example हम $i जो हमारा वेरिएबल है, as long as $i is less than 6, तब तक हमारा ये लूप काम करता रहे. तो हम इसको प्रिंट कराने के लिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा while लूप के लिए i i की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 1, और हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर कि i इज लेस देन 6, कि लूप तब तक चले जब तक उसकी वैल्यू 6 से कम ना रह जाए. ठीक है, लेकिन 6 के बराबर ना हो. तो हमने लिखा i इज लेस देन 6, तो ये ईच टाइम लूप तब तक ट्रिगर होगा जब तक i की वैल्यू बढ़ते 5 ना हो जाए. तो आप यहाँ देखेंगे इस वाले एग्जांपल में, इधर देखिए ये कहाँ तक चला लूप हमारा, 1 2 3 4 5. अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में है तो डॉट लगा के इसमें BR लगा लीजिएगा, तो ये आपका अलग अलग लाइन में लूप ईच टाइम एग्जीक्यूट होगा उस केस में. यहाँ से क्या रिफ्रेश, तो देखिए 1 2 3 4 5. और अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं i इज लेस देन इक्वल टू 6, तो आप यहाँ देखेंगे अब ये
6 के बराबर तक जाके हमारा एंड हो गया है। फिलहाल हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं आई इज लॉन्ग एज इज लेस देन 6, तो आई की वैल्यू जब तक लेस देन 6 ना हो जाए तब तक हमारा चलता रहे। सो रिमेंबर टू इंक्रीमेंट $i और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। तो आई को इंक्रीमेंट आपने जरूर कराना है, नहीं कराओगे तो लूप आपका चलता रहेगा और आपका पेज होगा एक टाइम के बाद में टाइम आउट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इंक्रीमेंट जरूर से कराएं आप। नेक्स्ट, द while loop does not run a specific number of time but check after each iteration if the condition is still true। ठीक है, तो ये while loop जो होता है हमारा, ये कैसे काम करता है? तो ये क्या काम कर रहा है बेसिकली, ये तब तक चलते जा रहा है जब तक उसको एक हमने जो नंबर दिया है कि भाई 6 या 10 व्हाटएवर, जब तक वो उस कंडीशन को मीट ना कर जाए। तो हर एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा क्या और कोई पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। तो इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन मीट ना हो और ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसमें हम लोग ब्रेक भी करा सकते हैं, द ब्रेक स्टेटमेंट। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा, आई इज लेस देन 6, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तक चला। क्यों? क्योंकि इस केस में हमने यहाँ पर यूज किया इफ आई 2 टाइम्स इक्वल टू 3, कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाए। तो हुआ क्या कि जैसे उसको वैल्यू मिला 3, तो 2 तक का पार्ट उसने प्रिंट किया, 3 को मैच करके उसने कोड को बंद कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका काम करता है। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यानी कि हमने यहाँ पर लिखा आई 2 टाइम्स इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाए, लूप हमारा कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो 4 से स्टार्ट हुआ, 3 वाला आपका स्टॉप हो गया, देखो कंटिन्यू और आपका काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स। ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स कैसे काम करता है, द व्हाइल लूप सिंटैक्स कैन ऑल्सो बी रिटन विद द एंड व्हाइल स्टेटमेंट लाइक दिस। तो अगेन हम लोग यहाँ पर लेस देन 6 के बराबर चेक करा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स हमने क्या लिखा है यहाँ पर। जहाँ पर पहले हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, वैसे जैसे टर्नरी ऑपरेटर होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का हम लोग यूज करते हैं, तो व्हाइल लूप में हम लोग कॉलन और क्लोजिंग के लिए हम लोग एंड व्हाइल का यूज करेंगे। तो इससे भी हम लोग सेम ही आउटपुट अचीव कर रहे हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेप 10। इफ यू वांट द व्हाइल लूप काउंट टू 100 बट ओनली बाय ईच 10, you can increase the counter by 10 instead 1 in each iteration। so हमने यहाँ पर एक क्या डिफरेंट किया, हमने यहाँ पर i प्लस प्लस ना करा के हमने यहाँ पर लिखा है कि i की वैल्यू में जितनी बार भी लूप चले उसमें +10 हो जाए। तो क्या हो रहा है, जब तक वैल्यू 100 तक ना हो जाए तब तक उसमें +10। तो जैसे फर्स्ट लूप चला तो वैल्यू 1 की जगह आएगा 10, सेकेंड लूप चलेगा तो 20 रिटर्न होगा। तो इस तरह से ये 100 तक आपका वर्क कर रहा है व्हाइल लूप। नेक्स्ट हमारा होता है डू वाइल। डू में क्या होता है, पहले आपका चेक जो भी आप इंक्रीमेंट कराना चाह रहे वो होगा, देन भी वाइल लूप उसको चेक करेगा कि भाई ये हमने कर दिया, तो उसके बाद में चेक करो क्या नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट रन करना है या नहीं। तो बैक आएंगे, डू वाइल क्लिक करेंगे यहाँ पर। द डू वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट्स द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। सो द PHP डू वाइल लूप will always execute the block of code at least once. If it will then check the condition and repeat the loop while the specified condition is true. So again जैसे हम लोग यहाँ चेक करा रहे हैं, print $i as long as $i is less than 6। तो लिखने का पैटर्न चेंज हुआ है। हम लोग जहाँ पर पहले while loop लिख रहे थे, अब हमारा क्या हो गया, फर्स्ट डू पहले ये करो, देन while उसको चेक करो। So in a do while loop, the condition is tested after executing the statement within the loop. This means that the do while loop will execute its statements at least once, even if the condition is false. तो example देखेंगे किस तरह से। Let us see what happens if we set the $i variable to 8 instead of 1. Before execute the same do while loop again. सो डू वाइल लूप ने क्या किया, यहाँ पर आप यहाँ आउटपुट देखेंगे, हमने वेरिएबल को वैल्यू दिया 8 और डू वाइल में हमने इसको जाके रन कराया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि कंडीशन लगा हुआ है कि i इज लेस देन 6, बट क्या होगा कि आपको ये 8 की वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा, ना कि इसको चेक करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डू बोला है पहले, तो एग्जीक्यूशन पहले होता है, वाइल चेक होता है। तो हमें रिटर्न क्या है,
8 इस केस में। बट अगर आप वाइल में ये चीज़ कर रहे होते तो ये आपका नहीं होता। तो हमने क्या लिखा, सेट डॉलर आई इक्वल टू 8 देन प्रिंट डॉलर आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6। तो 6 को तो इसने चेक ही नहीं किया, इसने तो सीधे में डिफॉल्ट जो रिजल्ट था वो प्रिंट हो गया। सो एज यू कैन सी द कोड इज एग्जीक्यूटेड वंस इवन इफ द कंडीशन इज नेवर ट्रू। बाकी ब्रेक और कंटिन्यू इसके अंदर भी आपके सेम ही काम करेंगे। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। सो स्टॉप द लूप व्हेन आई इज 3, तो 1 2 हमारा कंडीशन लगा हुआ है लेस देन 6, बट इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया। सिमिलरली कंटिन्यू, जैसे अर्लियर हमने वाइल लूप के अंदर देखा हुआ है, तो आपका ये वाला पार्ट काम करेगा इसके अंदर। तो इसके अलावा जो हमारे टाइप्स ऑफ लूप बचते हैं, जैसे कि एक फिर आता है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप का एग्जांपल भी मेरे पास ऑलरेडी होगा क्लास में, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ क्लास वर्क MWF फैब शायद मैंने डाला नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, तो हम लोग अपना बना लेंगे उस केस में। तो यहाँ ये VS कोड में और एक फाइल सेव एज करेंगे नंबर 4, और इसको आपने सेव करना है फॉर लूप एक्सटेंशन डॉट PHP ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो लिखेंगे PHP फॉर लूप the code for loop loops through a block of code or specified number of time। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, the PHP for the for loop is used when you know how many time the script should run। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है हमारा, हम उसकी बात करें, लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉलम, तो इसमें आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मैं कमेंट करके यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप लिखते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप में आपकी एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, और आपका कोड। तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसमें। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो UL li, this is how it works। So for example, expression 1
is evaluated once. Expression 2 is evaluated before each iteration. Expression 3 is evaluated after each iteration. So यहाँ देखेंगे print the numbers from 1 to 10. चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला एग्जांपल हम लोग फॉलो करेंगे. लिखेंगे यहाँ पर PHP एंड PHP क्लोज, और यहाँ पर आपने डिफाइन करना है फर्स्ट वाले में अपना वेरिएबल कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा. तुमने लिखा $i इक्वल टू 1, $i इज लेस देन इक्वल टू, हमने लिखा लाइक 10, एंड यहाँ लिखेंगे $i प्लस प्लस. ठीक है, यहाँ जाके हम लोग एको करा देंगे. लिखेंगे द नंबर इज $x br. यहाँ पे कुछ गलती हुई है, हमने कॉमा लगाया, कॉमा नहीं लगाना है, अपने सेमीकोलन का यूज करना होता है, ये गलती है. तो अभी आपका पार्ट फिक्स है. तो आप देखिएगा ये तब तक चलेगा जब तक वैल्यू आपकी वहां तक ना पहुंच जाए जहां तक हम लोगों ने सेट किया है. रिफ्रेश फॉर लूप. तो हमें कुछ यहाँ पर से लूप तो चलाया, लेकिन 10 टाइम हमें यहाँ पर एरर जनरेट हुआ है. तो चेक करें कि कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है. तो हमने यहाँ पर लिखा है x, जो कि x नाम से हमने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया है. तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, द नंबर इज 1, और ये कहाँ तक चला हमारा, नंबर 10 तक. ठीक है. तो इसको अगर हम लोग समझें यहाँ, UL and LI, the first expression $i equal to 1 is evaluated once and sets a counter to 0. The second expression $i is less than equal to 10 is evaluated before each iteration. And the code is only executed if this expression evaluates to true. So in our example, the expression is true as long as $i is less than or equal to 10.
थर्ड एक्सप्रेशन, $i plus plus is evaluated after each iteration, and in our example the expression increases the value of $i by 1 at each iteration। ठीक है, तो ये काम बेसिकली हमारा 1, 2 एंड 3 में हो रहा है। बाकी बात करें ब्रेक की, तो जो हम लोगों ने वाइल लूप में ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ा है, सेम वही काम आपका फॉर लूप में भी चलता है। तो हम लोग यहाँ आएंगे और इसको देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अपना फॉर लूप कॉपी, और आप यहाँ से इसको कॉल करेंगे इस पार्ट के अंदर, और ब्रेक करने के लिए आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ $i 2 times equal to 3, तो क्या हो जाए, ब्रेक। सिमिलरली हम चाहते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर आप ट्राई करेंगे कंटिन्यू। तो फाइल को करेंगे सेव और यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये हमारा काम किया और ये हमारा कंटिन्यू काम किया। तो क्या हुआ, 3 स्किप 1 2 4 5, इस तरह से ये चीज़ आपकी काम करेगी। इसी तरह से अगर आप स्टेप 10 का जंप लगाना चाह रहे हैं, तो प्रीवियस फाइल में अगर हमने स्टेप 10 किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे और फॉर लूप में लाके आपने स्टेप 10 को कॉल करना है। तो इस केस में हम अपने लॉजिक में क्या चेंज करेंगे, जहां पर आप i प्लस प्लस करा रहे हो, वहां पर आप लिखेंगे i प्लस इक्वल टू 10, प्लस इक्वल टू आपने 10 लिखना है, कंटिन्यू को हटाइए, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे x की वैल्यू लाइक 0, और कहाँ तक चले, 100 तक। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और आपको स्टेप 10 तब तक करते रहेगा जब तक वैल्यू 100 ना हो जाए। ठीक है, 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये दिखाएगा यहाँ पर 1 देन 11 देन 21, इस तरह से आपका चलेगा। तो इसलिए हमें 0 से स्टार्ट करना है इसका। फिर आपका आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप बेसिकली आपका काम करता है, फॉर ईच, ये हो गया हमारा नंबर 5, फॉर ईच लूप। यहाँ क्लोज करेंगे, लिखेंगे PHP फॉर ईच लूप। The for each loop loops through a block of code for each element in an array or each property in an object. The for each loop on array, make sure ये आप array पर ही ट्राई करें। The most common use
the for each loop is to loop through the items of an array. So for example, हमने लिखा रो एंड कॉलम क्वेश्चन मार्क php एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज. एक वेरिएबल बना लो लाइक कलर्स इक्वल टू, मेरे पास एक एरे है और इसमें आप कुछ अपने डिफाइन कर दो, रेड ग्रीन ब्लू येलो फॉर एग्जांपल. इसको हम लोग फॉर ईच करेंगे, लिखेंगे फॉर ईच लूप, और यहाँ जाके आपने लिखना है डॉलर कलर्स एज, जो भी आप नेम रखना चाहें, संता बंता रोहन मोहन सोहन, वो अपना यहाँ डिफाइन कर सकते हो. हमने यहाँ पर एंटर करना है, लिखना है एको डॉलर एक्स और हर एक इटरेशन पर br. तभी क्या होगा, आपका एरे जो है कलर्स के नाम से सारा डेटा आपका वन बाय वन प्रिंट होगा. रिफ्रेश करेंगे फॉर ईच तो देख सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो आपका वर्क कर रहा है. तो फॉर एवरी लूप इटरेशन the value of the current array element is assigned to the variable dollar $x. The iteration continues until reaches the last array element. नेक्स्ट, तो ये हो गया सिंपल एरे. तो जावास्क्रिप्ट में और PHP में जो एरे डिफाइन होते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप सीधे वेरिएबल नेम रखते हैं, कोई एरे हमें लिखने की जरूरत नहीं, और हम लोग मेन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. बट इन PHP आपको यहाँ पर वेरिएबल नेम के आगे एरे मेंशन करना पड़ेगा, और आप एरे की वैल्यू को बनाना ब्रैकेट के अंदर कॉल करा लेते हैं. अब इसमें एक आता है एसोसिएटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारा इंडेक्स एरे. हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में, यानी कि की एंड की वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो डॉट रो डॉट कॉलम, और ये हम लोग डिफाइन करेंगे h2 keys and values. The array above is an indexed array. जो हमने ऊपर देखा है वो indexed array है, where the first item has the key 0 and the second has the key 1 and अगर आगे और है तो so on. तो इस तरह से आपका ये काम करता है. तो यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से आपके एरे यहाँ पर काम कर रहे हैं. अब बात करते हैं एसोसिएटिव एरे की. Associative array are different. Associative arrays use named keys that you assign to them. तो ये यूजर डिफाइन होती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे हम लोगों ने केस जो 0 1 2 3 हमारे डिफॉल्ट होते हैं, उसको हम लोगों ने चेंज करके अपना खुद का एक ABCD दे दिया था. एंड व्हेन लूपिंग थ्रू एसोसिएटिव एरे, you might
want to keep the key as well as the value. So this can be done by specifying both the key and value in the for each definition. Like this. So for example, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PHP कोड ब्लॉक, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक स्टूडेंट इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे अगेन एरे, बट इस बार हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ना डाल के हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट्स से जैसे मेरे पास आपका कुछ डेटा है, आपके बैच टाइम में आते हैं, तो ये क्या होगा हमारी की और ये हमारे क्या होगा वैल्यू। तो जैसे हम लोग दर्शना का डेटा लेते हैं और यहाँ लाके कॉल करा लेते हैं इसमें, तो सीरियल नंबर को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ विद आईडी, देन नेम, देन मोड, देन कोर्स, देन इनवॉइस नंबर, स्टूडेंट आईडी, फोन नंबर एंड जीमेल आईडी। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया। सो आईडी इज 1, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आईडी इज 1, कॉमा, फिर आप यहाँ लिखेंगे नेम इज दर्शना पटेल, कॉमा, और ये 1 जो हमने यहाँ डाला हुआ है इसको भी रहने दूँ। मोड, पहले सभी के आगे सिंबल कॉल करा लूँ ऑल्ट के साथ क्लिक करके, हमने गलत लगा दिया, ऐसे डालना है, ये ठीक है। तो जैसे मोड है अपना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन को कोड में डालिए। नेक्स्ट है कोर्स, ग्राफिक वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, BC number is this, BC नंबर आया नहीं क्या? ये अपना ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर आईडी। पूरा डेटा कट करेंगे और एरे के अंदर लाके कॉल कर देंगे, तो हमारा जो एरर आ रहा था वो एरर फिक्स होना चाहिए। तो कहाँ गलती है एक बार ज़रा देखेंगे। एरे आईडी इज 1, कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ गलती है, इनवॉइस नंबर, ये क्या है, इसको हटा दो,
ठीक है, तो अब हमारा ये फिक्स हो गया। परफेक्ट। अब आप इसका लूप चलाइए। हम लिखेंगे फॉर ईच ब्रैकेट डॉलर स्टूडेंट इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे एज डॉलर की एंड डॉलर वैल्यू। तो की क्या है ये सब, वैल्यू क्या है, इसके इक्वल टू हमने डिफाइन किया हुआ है। कर्ली ब्रेसिस अपेंड, यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे एको कीज एंड वैल्यू। अगर ये सही है तो जब आप इस फाइल को यहाँ पर रन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा की आईडी वैल्यू इज़ 1, इस तरह से आपको डेटा दिखाई देगा। तो मैं नहीं चाहता की और ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ये दोनों चीज़ें हटा दीजिएगा। तो ये देख सकते हो आपका एसोसिएटिव एरे इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको इसका डेमो दिखा दिया, बाकी जब हम लोग एरे के ऊपर कंप्लीट एक वर्क एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के साथ चलाना हो तो आप इसको किस तरह से यूज़ करोगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पर एक रो बनाएंगे, लिखेंगे डॉट रो एंड डॉट कॉलम h2, यहाँ लिखे द फॉर ईच लूप ऑन ऑब्जेक्ट्स, द फॉर ईच loop can also be used to loop through properties of an object. तो लिखेंगे यहाँ पर print the property names and value of the dollar my student object, कट इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एग्जांपल ऊपर डिफाइन कर दिया, इसको लिखो प्रिंट both the keys and the value from the dollar student। एरे यहाँ आएंगे और इसका डिफाइन करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं PHP, इसको करेंगे क्लोज और यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे एक क्लास। क्लास में डिफाइन किया स्टूडेंट और कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको हम लोग अपेंड कर लेंगे, ये अपना क्लास बन गया। तो यहाँ से कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लो, जैसे पब्लिक नेम एंड पब्लिक हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं जैसे कि कोर्स। ठीक है, ये हमने दो चीज़ें बनाई। इसके अंदर बनाएंगे पब्लिक फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे और हमारे पास हम दोनों वेरिएबल को इसमें कॉल करा लेंगे, जैसे कि नेम एंड कोर्स।
कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट नेम, दिस, लेकिन डॉलर लगा के लिखना है, दिस नेम इक्वल टू डॉलर नेम, असाइन करो यहाँ पर कोर्स, दिस डॉट कोर्स। इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डॉलर माई स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका कंप्यूटर कोर्स आ गया। हम यहाँ लिखेंगे फॉर ईच में जाएंगे, लिखेंगे डॉलर माई स्टूडेंट एज, ठीक है, यहाँ पर हम उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज, सिंटैक्स को टर्मिनेट, और यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन कर दो। तो जैसे हमने यहाँ पर नेम बाय डिफॉल्ट मेरे को कंप्यूटर ने मुझे सजेस्ट किया है, तो मैं इसको प्रॉपर्टी और वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको की और वैल्यू भी लिख सकता हूँ, और की और वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रा कंट्रोल एस करो और ये चेक करो क्या ये काम कर रहा है आपका या नहीं। तो देखो नेम एंड कोर्स दोनों चीज़ें हमारी एक क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बढ़िया से काम कर रही है। तो लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। मैं पहली लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, एको, मैंने यहाँ पे जाके लिखा डॉलर प्रॉपर्टी, PROPERTY, डॉलर प्रॉपर्टी एंड डॉलर वैल्यू, और आगे BR, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब इस वाले एग्जांपल में इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपका बोल्ड भी साथ में एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पर आपका बोल्ड नहीं आएगा, डेटा नॉर्मल रिटर्न होगा। तो इसको आप चाहते हो कि बोल्ड हो जाए, तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे बी टैग फॉर बोल्ड, और इसको आपने यहाँ पर बी में क्लोज कर देना है इस तरह से। एंटर करेंगे तो देखो नेम और कोर्स दोनों बोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ क्लोज कर लो, तो मेरा देखो की और की वैल्यू दोनों ही मेरे बोल्ड होके आएंगे इस केस में। तो हमने प्रॉपर्टी को किया है तो प्रॉपर्टी हमारी बोल्ड होगी, अगर मैं इसको बोल्ड लगाऊंगा तो ये वाला पार्ट होगा। तो प्रॉपर्टी इज अ नेम एंड कोर्स, तो हमारा प्रॉपर्टी में नेम और कोर्स दोनों बोल्ड होके में रिसीव हो गए। बाकी इसमें भी हम लोग ब्रेक वगैरह ट्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज का यूज़ करूँगा। यहाँ से हम लोग लेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, यहाँ आएंगे और रो के बाद में इसको हम लोग करेंगे प्रिंट, और जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने बनाया था उस पार्ट को करेंगे यहाँ से कॉपी, और ब्रेक वाले पार्ट में यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ जाके आप इसको डिफाइन करेंगे और कंडीशन लगा देंगे क्या। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 चेक नहीं करना है, आपने लिखना है इफ़ x 2 टाइम इक्वल टू ग्रीन है तो आपका ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो हमने यहाँ पर जाके लिख दिया ब्रेक, और हमने इफ़ को अपने बंद कर दिया, कंट्रोल एस। अब जैसे आपका ये लूप चलेगा तो आप देखिएगा रेड ग्रीन जैसे ब्लू मैच हुआ, तो ये आपका स्टॉप हो गया इस केस में। तो यहाँ पर मुझे ये स्टेटमेंट अपडेट करना पड़ेगा, स्टॉप द ब्लू व्हेन डॉलर एक्स इज ब्लू, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप एंड जंप द नेक्स्ट इटरेशन इफ डॉलर एक्स इज, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे ब्लू। तो ये वाला सेम पार्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ लाके आपने इसको कॉल कराना है, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटिन्यू। तो ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू को छोड़ दिया, येलो पर आपका कंटिन्यू हो गया। इस तरह से हम लोग काम करा लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं।
भूमिका समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आप सभी लोग एक बार थ्योरी पर भी ज़रूर से नज़र डालिए कि किस चीज़ से क्या काम बेसिकली हो रहा है। चीज़ों को रटना नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन कर पा रहे हो तो पीएचपी कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट है, बस रीड एंड राइट डिफरेंट है। अदरवाइज टोटल जेएस अगर आपने किया हुआ है तो जेएस भी आपका यहाँ पर साथ साथ इम्प्रोवाइज हो रहा है और आपका पीएचपी भी साथ साथ चल ही रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो पीएचपी का फंडामेंटल जो है और हमारा नेक्स्ट वीक के एंड तक होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग